अगर आप भी चाहते हैं घर में देग जैसी बिरयानी बनाना और आप बनाते हैं और वो बिरयानी देग जैसी नहीं बनती है, तो इस कोशिश को आज आपकी हम कामयाब बनाएंगे और आपको सिखाएंगे बिल्कुल देग जैसी मज़ेदार जूसी बीफ बिरयानी बनाना। वो कौन से अज्जा हैं जो कि देग वाले इस्तेमाल करते हैं और उनका टेस्ट हमारी घर जैसी बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ही मज़ेदार से और घर के मसालों से आज ये आपको बनाना बताऊंगी मैं बिरयानी। चलिए देख लेते हैं किस तरह बनेगी। मेथड इसका बहुत ही ईजी होगा। इसके लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लिया, क्योंकि हम यहाँ बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके अंदर हड्डी भी है, चर्बी भी है और गोश्त भी है। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। हड्डी बहुत बड़े साइज़ की यूज़ नहीं करनी है बस, और चर्बी होगी तो उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। नमक डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच भर के। रेड चिली पाउडर भी 1 चम्मच भर के डाल दें। धनिया पाउडर भी 1 चम्मच भर के डाल देना है इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर हल्दी जो है वो आपने थोड़ी सी कम रखनी है। ये हमने यहाँ पर चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। चम्मच ही घर वाला खाने वाला यूज़ कर रही हूँ, तो ये डाल दिया मैंने इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, जो कि इसकी खुशबू को बढ़ाएगा, बिरयानी में जायके को लाएगा। 1 चम्मच भर के डाल देंगे। काली मिर्च आपने 10 से 12 दाने बस ले लीजिएगा, वो डाल दें इसमें। साथ ही कुछ खड़े मसालों में इसमें मैंने लौंगे 4 से 5 डाल दी हैं। 2 दालचीनी की स्टिक्स ले ली है। 2 तेज़ पत्ते इसमें डाल दिए हैं, 2-3 बस। और साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर बादियान के फूल। तो बादियान के ये टूटे हुए फूल थे, तो मैंने यहाँ पर 2-3 फूलों का इस्तेमाल किया है। 2 मैंने छोटी इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं। तो ये सारे गरम मसालों से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर सौंफ, आधा खाने का चम्मच। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो ये 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 1 केजी यहाँ पर गोश्त है और 1 केजी में राइस रेडी करूँगी। यहाँ पर 1 किलो बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी आपको दूँगी। 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं ऐसी रफली कट करके। और साथ ही हम इसमें पानी डालेंगे इतना कि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब इसको लिड लगा देंगे और हम इसको आधा घंटा पकाएंगे। आफ्टर 30 मिनट्स अब इसको हमने लिड को हटा दिया है, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पानी इसका ड्राई होने लग गया है। तो बस आपने क्या करना है, इसको अब भून लेना है। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको आपने ड्राई कर लेना है और इसको साइड पे रख दीजिए। दूसरी तरफ हमने ले ली है दही 1 किलो में तकरीबन 1 पाव जाएगी। उसके अलावा ये हमने ख़ास मसाला रेडी किया है। तो इसमें हमने डाली है छोटी इलायची 2 अदद, साथ ही इसमें जायफल जवतरी है थोड़ी सी, और बादियान के 1 अदद फूल है, उसको हमने पीस लिया। और साथ ही हमने ज़र्दा कलर इसमें डाल दिया है। तो ये तीनों चीज़ों का छौंक रेडी होता है, जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी में खुशबू आएगी। और देगों में लाजमी ये जो है डाला जाता है, और यही वो खुशबू है जो दूर दूर तक फैल जाती है और आपको अपनी तरफ बुलाती है और आप देगी बिरयानी खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बस ये भी रेडी है। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। 1 केजी राइस थे तो तकरीबन 2.5 केजी पानी डाल दीजिएगा। और उसमें डालेंगे हम नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम डालेंगे, यानी कि इतना नमक डालना है कि ये पानी थोड़ा सा नमकीन हो जाए। तो अब इसके अंदर मैंने देखें इसमें शामिल कर दी हैं लौंगे 4 से 5 अदद, और थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने 2 चम्मच। 1 दालचीनी की स्टिक इसमें डाल दी है मैंने, 1 अदद छोटी इलायची डाली है। बस ये साबुत गरम मसालों में यही चीज़ें जाएंगी। राइस को मैंने 20 मिनट पहले ही धोने के बाद इसको पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है, देखें इसका पानी निकाल दिया था। अब यहाँ पर हमने मिर्चें शामिल कर दी हैं 4 से 5 अदद, नीचे से कट कर लीजिएगा। पुदीना थोड़ा सा आपने काट के डालना है इसमें, और इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसको पकने देना है जब तक चावल 3 कनी ना हो जाए। थोड़े चावल हम पहले ही निकालेंगे जब वो 50% तक गले होंगे, और कुछ चावल जो है हम तकरीबन 80% गले हुए निकालेंगे। तो देखें मैंने कुछ चावल पहले ही निकाल लिए थे, जो कि हमारे यहाँ पर ये वाले 80% गले हुए हैं और दूसरे हमारे 50% गले हुए हैं। अब मैंने एक पतीली ली और उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि हमारे जो मीट है उसके अंदर भी चर्बी है, तो तेल हमने थोड़ा देख के इस्तेमाल करना है। प्याज 2 अदद ली थी, बड़े साइज़ की थी, आपने 3 से 4 लेनी है अगर मीडियम ले रहे हैं। तो बस उसको जैसे ही फ्राई हुई उसमें से आधी मैंने निकाल ली है, आधी इसी में रहने दी। और उसके बाद जो हमने मीट को गला के रखा था गोश्त को, वो हम इसमें डाल देंगे पूरा, और डाल के अच्छी तरीके से इसको हमने पका लेना है, अच्छी तरीके से भून लेना है। जो भी इसमें पानी हो उसको हमें ड्राई कर लेना है। अब इसमें मैं साथ ही आलू बुखारे शामिल कर रही हूँ, 7 से 8 अदद आपने आलू बुखारे लेने हैं। खटाई अच्छी सी डालेंगे, बिरयानी बहुत मज़ेदार सी आपकी बनेगी। साथ ही देखें इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच भरकर बिरयानी मसाला।
तो ये आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे बाज़ार की बिरयानी होती है। वैसे हमने ज़्यादातर अपने ही मसाले सारे इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ 2 चम्मच हमने बाज़ार के मसाले के इस्तेमाल किए हैं। बस अब ये डाल के हमने भून लिया। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पर जो हमने दही का छोंक बनाया था वो हम इसको लगाएंगे, थोड़ा इसमें डाल देंगे, इस तरीके से फैला देंगे इसमें। और उसके बाद जो है हम इसमें ग्रीन मसाला भी डालना है, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हमने कटिंग की हुई है, टमाटर काटे हुए हैं। तो टमाटर सबसे पहले तो मैंने डाल दिए हैं थोड़े, इनको बारीक कट कर लीजिएगा। हरी मिर्चें ली हैं, ये देखें, इनको भी नीचे से मैंने कट कर लिया, किसी किसी के 2 पीस भी किए हैं। हरा धनिया, पुदीना डालेंगे ऊपर से इस तरीके से, दोनों चीज़ें डाल दी। और उसके बाद जो है आपने तली हुई प्याज डालनी है, जो कि मैंने हाफ़ फ्राई करके निकाल ली थी। और ये तमाम चीज़ें आपने आधी अभी डालनी है, आधी बचा के रखनी है। अब ये दही जो है ये थोड़ी सी और इसके ऊपर मैं फैला रही हूँ। और उसके बाद जो है हमने चावल इसमें डालने हैं, जो 50% तक हमने चावल गलाए थे वो हम यहाँ डालेंगे अभी। और जो हमने 80% तक चावल गलाए थे वो हम सेकेंड लेयर में लगाएंगे। अभी मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, होममेड है ये भी। और अब इसमें चावल डाल देते हैं, देखिए इस तरीके से, और इसको फैला देंगे सारे में। अच्छा, नीचे के चावल कम गलाने की वजह यह है कि जब हम इसको दम लगाते हैं तो नीचे के चावल बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से गल जाते हैं, और जब हम नीचे से चम्मच घुमाते हैं तो ज़्यादा गले हुए मिलते हैं। अगर आप उसको कम गलाएंगे तो फिर आपके चावल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट एक जैसे पके हुए मिलेंगे। अब जो बाकी दही बची थी वो भी हमने इसमें डाल दी है। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर बाकी सामान जो हमने बचा लिया था वो भी 1 बाय 1 डाल देंगे, जिसमें टमाटर है, हरी मिर्च है और धनिया, पुदीना है, प्याज है, तमाम चीज़ें इसमें डाल दें। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, इस टाइम वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, यकीनन आपको पसंद आ रही है, तभी आपने अभी तक इतनी रेसिपी हमारी वॉच की है। और यकीनन जब आप मेरी रेसिपी को बनाएंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। और इसके लिए शर्त यह है कि आप रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें। तो बस अब इसमें चावलों की तह बिछा दी इस तरीके से। और ये देखें, अब उसके ऊपर जो है हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालना है। साथ ही हमने इसमें जो बचा हुआ सामान है हमारे पास, हरी मिर्च है और धनिया, पुदीना है थोड़ा सा, ये डाल दिया इसके ऊपर। और उसके बाद जो दही थी हमारी, उसका जो प्याला था उसके अंदर थोड़ा सा देखें पानी डाल के मैं शामिल कर रही हूँ ताकि ज़ाया ना हो। इस जगह पे आप ज़र्दा कलर भी इसमें पानी में शामिल करके इस पर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। उसके बाद प्याज डाल दी थोड़ी सी ऊपर से फ्राई की हुई, और प्याज जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको दम लगा देंगे, ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, 2 से 3 खाने के चम्मच, और 15 मिनट के लिए इसको दम लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम कि चावल जो है हमारे किस तरह के बने हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत जो है बिरयानी बनी है। देख के ही मुंह में आपके पानी आ रहा होगा, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे देख की बिरयानी को हम इस टाइम खिला रहे हैं। एक एक चावल लंबा है, खुशबूदार है, जायकेदार है, नरम जूसी बीफ बिरयानी। अगर अच्छी खाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खा के आप और आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ों की लाइन लग जाएगी। तो बस आज की रेसिपी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।